नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हम आए हैं मंडावली के एक पार्क के अंदर। मंडावली जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है, मैं बताता हूं वहां पे पार्कों की हालत, दशा और दिशा क्या है। आज हमारे साथ हैं सेवायोगी मणिकेश। तो सेवायोगी मणिकेश जी, आप बताइए कि क्या है ये, कौन सा पार्क है और क्या वजह है कि इतनी गंदगी यहाँ पर है। ये इसका पुराना नाम तो तालाब चौक है, तालाब पार्क, और फिलहाल इसको हेडगेवार पार्क कर दिया गया है। अच्छा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसकी जो स्थिति है, कई बार हमने इसके बारे में नगर निगम में और आपके सीएम मनीष सिसोदिया जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, इन सब को कई बार जब इनको कंप्लेंट की तो एक आध बार वो एक दिन के लिए आते हैं और अपनी गाड़ी लेके सारा कूड़ा कर समाप्त करके और उठा के लेके चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बड़ा ही दुर्भाग्य है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लेटरिन बाथरूम है जिसका उद्घाटन हमारे नेताओं ने किया था, जो तथाकथित नेता हैं यहाँ के लोकल, उन्होंने किया था। लेकिन इसका दुर्भाग्य ये रहा है कि शटर देख रहे हैं ना, ये शटर सब गायब हो गई थी, लोहे की शटर थी इसमें। लेकिन जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उस दिन से ये लोग कभी भी इसको ताला नहीं खोले और ना ही जनता के यूज करने के लिए इन्होंने इसको छोड़ा। ये भाजपा जिला अध्यक्ष भी थे, ललित जोशी, कुलजीत सिंह चहल जी थे, विपिन बिहारी जी थे, शशि चांदना जो यहाँ की पार्षद हैं, जो एकदम निकम्मी पार्षद हैं यहाँ की, मैं निकम्मी कह सकता हूँ उनको कि निकम्मी पार्षद हैं। वो कभी भी इस पार्क की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। ये जो पार्क में, आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, पार्क में ले चलते हैं मणिकेश जी, कुछ महिलाओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि शराब के ऊपर उनकी क्या राय है, पार्क की गंदगी के ऊपर उनकी क्या राय है। देखिए, बहुत सारे लोग पार्क का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन प्लेस होता है, साफ सफाई स्वच्छता। अभी आप किसी पॉश इलाके में चले जाओ दिल्ली के, तो वहाँ अलग नज़ारा होगा, लेकिन यहाँ चले जाओ तो यहाँ एक अलग नज़ारा होगा। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पार्क में साफ सफाई के लिए क्या है। ये पार्क में साफ सफाई कैसी है? गुंडाई बहुत होती है। कैसे लोग यहाँ रहते हैं, बताओ, उनकी किसी बात नहीं करते हैं। महिलाओं को और क्या क्या समस्या है यहाँ पे पार्क में? जैसे आप लोग आते हो तो पार्क तो एक सार्वजनिक जगह होती है जहाँ पर लोगों को अपना समय, तो यहाँ पे तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीजेपी दोनों के ही लोग हैं, लेकिन दोनों पार्टियां काम नहीं करती। कोई भी नहीं काम कर रहे हैं। खाली इलेक्शन में आते हैं अपनी झंडा दिखाने। इलेक्शन में आते हैं अपना झंडा दिखाने। जनता पूछती है नेताओं से, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों एक जैसे हैं। मनीष सिसोदिया बड़ा बड़ा दावा करता है, बीजेपी के लोग बड़ा बड़ा दावा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हालत जस के तस है। जनता त्राहिमाम कर रही है, महिलाएं परेशान है, व्यवस्था भी नहीं है, बैठने में खेड़ा छिट्टी यही होता है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जो अभी जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, क्या कहेंगी महिलाएं, क्या कहना चाहेंगी? बंद करना चाहेंगे, हमारे इसके आदमी बिगड़ रहे हैं, बंद करा दो। अब शराब के ठेके, घर बर्बाद हो रहे हैं। केजरीवाल जी खोल रहे हैं तो केजरीवाल घर ही तो बर्बाद हो रहे हैं। केजरीवाल जी का साथ देंगे इस शराब के ठेके खोलने के? सारे घर तो बर्बाद कर नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे। जो केजरीवाल जी घर घर शराब पिला रहे हैं या ठेके, विरोध करेंगे आप? क्या आपको पार्टियों पे भरोसा है? नहीं है। तो जनता की सरकार होनी चाहिए, जनता खुद खड़ी होनी चाहिए। हाँ, जनता खड़ी हो, कोई अच्छा नेता बने, नेता जनता के बीच में से ही लोग जाएं और वो अच्छे नेता बने। पार्टी का टिकट खरीद के ना लाए। अगर लोग पार्टी का टिकट खरीदते हैं और फिर नेता बन जाते हैं तो आप उनको वोट करेंगे? जो टिकट खरीद के आएंगे उनको वोट करेंगे? तो कोई काम करे उसको करेंगे ना। कहने का मतलब है जो पैसे से आ जाते हैं और अपनी लालच दे के आपको बिना धक्का खा रहे हैं। किराएदार भी परेशान है, सब जनता परेशान है। ऊपर से शराब के ठेके, गंदगी का आलम और दावे, बड़े बड़े दावे, इतने बड़े कि पता नहीं दिल्ली को क्या बदल के रख देंगे। सारी पार्टियां नाकाम है, फेल हैं। फीस भी
पैसा भी नहीं आ रहा है। वो जीप जो आता था देखिए, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया गया। यहाँ पर मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी है। यहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि फीस का पैसा भी नहीं आ रहा है, जो बच्चों को पैसे में नहीं आया, अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं आया। आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो ठीक होती है, व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, बताइए क्या कहना चाह रही हैं? आज के बच्चों की ड्रेस की पैसा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। बच्चों की सुविधा सब हो रही है, गरीबों तो मर जा रहे हैं। को तो कुछ नहीं आ रहा है ना। गरीबों को कुछ नहीं आ रहा। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, हमने कुछ नहीं कर रहे गरीबों के लिए। गरीबों तो भूखा मर रहे हैं, अमीरों को दे रहे हैं, गरीबों तो भूखा मर रहे हैं। सब बैठ कर रो रहे हैं, घर में किराया जुड़ रहा है, न किराया जुड़ रहा, क्या हो रहा है? न कमाई है, न नौकरी है। बीजेपी ही आए, गौतम गंभीर जैसा विधायक बने कोई है। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? तो क्या बीजेपी, अभी आपने कहा यहाँ पे पार्षद तो बीजेपी का ही है, तो फिर भी नहीं कर रहा, तो अभी तो आपने कहा कि पार्टियों से, फिर आप वोट करोगे पार्टियों को जाके, फिर जनता से, ही नहीं जनता का कोई आदमी आता है, जनता की सरकार आती है, जनता के ही लोग आते हैं, तो वोट करोगे आप? ये जो विकास करेगा उसके लिए हम जनता, अब इन्होंने सीधा क्लियर कट कह दिया है, महिलाओं ने, मंडावली की जनता ने कह दिया है कि अब की बार जनता की सरकार, जनता ही सरकार, इन नेताओं की नहीं चलेगी, इनके झूठे वादे नहीं चलेंगे। ये जो गरीब लोग परेशान हैं, ये जो महिलाएं परेशान हैं, जो शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, ये जो सफाई का आलम है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, इन सब का एक ही सलूशन है कि जनता खुद चुनावों में आए, खुद खड़ी हो। ठेके बंद करा तो दो और नशा मुक्ति बंद करा दो। एक बार आप सब बोलोगे, मैं बोलूंगा ठेके, आप बोलोगे बंद करा दो। मैं बोलूंगा केजरीवाल जी ठेके, आप बोलोगे बंद करा दो। देखो आपकी आवाज में कितना दम है। इधर आ जाओ सारे लोग। केजरीवाल जी ठेके बंद करा दो, केजरीवाल जी ठेके, बंद करा दो, केजरीवाल जी ठेके, शराब के ठेके, बंद हो जाए। शराब के ठेके। पकड़ाते आदमी लोग, औरतें भूखे मर रहे, क्या फायदा? औरतें बहुत परेशान है, गरीब तबका बहुत परेशान है, शराब की जो पॉलिसी आई है उससे बहुत परेशान है। अगर आपको कुछ कहना चाहते हो बेटा, इधर आ जाओ, क्या कहना चाहते हो? दारू बंद होए, गांजा स्मैक बंद होए, साफ सफाई का आंदोलन चले। आज मनीष सिसोदिया को क्या संदेश देना चाहोगे? उन्होंने ही उन्हीं ने यही सिखाया है सब। ये यहाँ रात में दारू पी जाती है, अच्छा, गांजा पिया जाता है, बहुत कुछ होता है यहाँ पर। ये तो मुझे नहीं पता। मनीष सिसोदिया जी से क्या कहना चाहोगे? बंद होनी चाहिए, उनकी हाँ। विधानसभा है, तो उनके लिए ये सब बंद होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वोट करोगे उनको? ना, जनता, बच्चे, औरतें, सभी लोग कह रहे हैं कि अगर ये सुधरे नहीं, इन्होंने शराब बंद नहीं करी, इन्होंने पार्क की सफाई नहीं करी, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था सही नहीं करी, तो ये इनको सबक सिखा देगी और अब की बार जनता की ही सरकार आएगी। तो मैं बोलूँगा अब की बार आप सब बोलेंगे जनता की सरकार, ठीक है? अब की बार जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार। अब की बार कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, जनता की सरकार। अब कोई न पार्टी होगी, न पार्टी का कोई नेता जो टिकट खरीद के आता है वो होगा, केवल जनता की सरकार होगी और जनता हमारे बीच में से ही बंदे खड़े होंगे, हम उनको वोट देंगे और उनको ही जिताएंगे। अब की बार जनता से ही आएंगे लोग और जनता ही शासन करेगी और जनता ही सरकार बनेगी। नेताओं को हिदायत है कि वो अपनी शक्ल भी ना दिखाएं। नेताओं को, अगर कोई नेता आता है आपसे वोट मांगने झूठे वादे करके, तो क्या कहोगे उससे? उससे हम यही कहेंगे, भैया हमारा जनता की सरकार बनाओ। हमारी जनता की सरकार बनाओ, पार्टियों की सरकार बंद करो। इसी के साथ आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप जनता हो, देश के नागरिक हो, तो आपको जनता की आवाज़ को उठाना चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए। आपकी और मेरी जिम्मेवारी है, हम सब मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।